हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको दोस्तों पार्ट 2 लेकर आ गया हूं आधुनिक भारत का। ठीक है, आज दोस्तों आधुनिक भारत में आपको हम लेकर चलेंगे डच के साथ। ठीक है, यानी कि डच से देखना है। ठीक है, हमने दोस्तों ब्रिटेन को समाप्त कर दिया है। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया को जितना भी था पढ़ा दिए हैं प्रथम वीडियो में। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। पहला वीडियो में ये कवर करवा दिए हैं, दूसरा वीडियो में डच चलेगा और आगे डेनिश चलेगा। ठीक है, चलिए डेनिश या अंग्रेज चलेंगे। ठीक है, चलिए अब सीधा दोस्तों चलते हैं और सीधा आपको बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो से बने रहने का फ़ायदा है दोस्तों कि आप लोगों को सीधा जितना भी गांधी युग में आता है दोस्तों, जितना सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किस आंदोलन, जितना प्रस्तावना, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा। तो देखिए दोस्तों आ चुके हैं और ये देखिए पूरा हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सीधा दोस्तों डच को देखेंगे। ठीक है, सीधा डच को देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि और बेहतर से आप लोगों को दिखे। ठीक है, डच। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों कब हुआ? जो डच थे वो दोस्तों कब आए थे? तो पुर्तगाली के बाद दो आए थे डच। ठीक है, लेकिन डच की ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले दोस्तों 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों की कंपनी का स्थापना हो गया था। बात को दोस्तों समझिएगा। ठीक है, भारत में दोस्तों पहले डच आए थे, लेकिन दोस्तों डच की कंपनी से पहले अंग्रेज़ों की कंपनी का स्थापना हो चुका था भारत में। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करते हैं। ठीक है, और डच कंपनी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1602 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में ही हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय शासक कौन थे? तो भारत आने वाले दूसरा यूरोपीय शासक दोस्तों डच थे। ठीक है, और पहला दोस्तों पुर्तगाली थे। ठीक है, और यह दोस्तों नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, ये दोस्तों डच वाले जो थे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1956 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था दोस्तों? कार्नियस डी हाउडमैन था। ठीक है, कार्नेलियस डी हाउडमैन था। ठीक है, हाउडमैन। ठीक है, कार्नेलियस याद रखिएगा, काफ़ी रहेगा। ठीक है, डच ने दोस्तों 1505 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कारखाना यानी कि पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना किया तथा पुलिकट में अपना दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री खोला और सूरत में अपना तीसरा व्यापारिक खोला इन लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने पटना में भी खोला था। ठीक है, आगे मिलेगा आप लोगों को। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1932 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को पटना में भी स्थापित किया, यानी कि 1632 ईस्वी में इन लोगों ने कहाँ स्थापित किया दोस्तों? पटना में स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है, वेदरा का युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने डच को बुरी तरह से पराजित कर दिया। उसके सभी व्यापारिक कोठियों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेज का सेवा का नेतृत्व, यानी कि दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था, यानी रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करते थे। इनका कोई फैक्ट्री या कोठी यहाँ पे नहीं था दोस्तों। कोठी का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई मशीन वगैरह नहीं था कि यहाँ पर कुछ हो रहा था। ठीक है, बस यहाँ से सामान को लूटते थे, छीनते थे, अपना व्यापारिक कोठी में धरते थे और यहाँ से लाद कर सीधा अंग्रेज में यानी कि ब्रिटेन में लेकर चला जाते थे। ठीक है, और पुर्तगाली अपना देश में ले जाते थे, डच अपना देश में ले जाते थे। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 30 मिनट शो है, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा नहीं जाएगा, लगभग आपका 15 मिनट जाएगा ये शो। ठीक है, 15 मिनट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को 15 मिनट का भी गया होगा, 15 से 20 मिनट का। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोगों को साथ में रख दिया जाता है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ पाएँ और देख पाएँ, समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनी है दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर इस लिखा गया। इस कंपनी का स्थापना दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। महारानी देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ था, जो ये कंपनी का स्थापना हुआ था तो पूर्णतः पूरे समय के लिए नहीं हुआ था, ये 15 वर्षों के लिए हुआ था।
ठीक है। तो एलिजाबेथ ने एक सहकारी फरमान देकर दोस्तों 15 वर्ष के लिए किया, ठीक है। अब दोस्तों देखा कि यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के लोग कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है, तो यहाँ पर कब्जा शुरू कर दिया और यहीं पर रहने लगे, ठीक है। और भारतीय महिलाओं से शादी करने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, यहाँ पर ईस्ट छूट गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक सहकारी फरमान देकर 15 वर्ष के लिए किया। शुरुआत में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने साझेदारी की कितनी संख्या थी, तो 217 थी, ठीक है। पूरे मतलब जहाँ जहाँ कब्जा किए थे, तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदार यानी कि साझ था जो उसके कंपनी में 217 लोग साझ था, ठीक है, 217 लोग। आगे बढ़ते हैं। जिस समय ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस समय मुगल का गद्दी पर अकबर बैठा था, ठीक है, यही बैठा था। अब इसको क्या बोलें, ठीक है, इसने ही, अब क्या कहेंगे इसको, छोड़िए। जिस समय ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया उस समय मुगल का गद्दी पर अकबर बैठा था। इसको इतना भी समझ नहीं था कि भगा दे, ठीक है, ये डरपोक का सार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी को भारत में पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया, ठीक है। ब्रिटेन ने दोस्तों 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। 1613 ईस्वी में सूरत की स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम कारखाना था, यानी कि अंग्रेजों का प्रथम कारखाना सूरत में था, ठीक है। कि कहाँ था दोस्तों, सूरत में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1639 ईस्वी में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में को भाड़े पर ले लिया, ठीक है। किसको लिया दोस्तों, मद्रास को, ठीक है। किसको लिया, मद्रास को लिया। 1639 ईस्वी में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर दोस्तों ले लिया। यह दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा था दोस्तों, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बन रहा था, ठीक है। अब 1651 में दोस्तों 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल के हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोल दिया। 1651 में ये पूरा दोस्तों टॉपिक वाइज बहुत बढ़िया से सजा कर लिखा गया है, याद करिएगा तो बहुत ही फायदा रहेगा, ठीक है। तो 1661 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाला चीज़ है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स द्वितीय था, जिसका विवाह दोस्तों पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर बेच दिया, ठीक है, वार्षिक किराया पर बेच दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1698 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम का किला बन रहा था, ठीक है। 1661 ईस्वी में फोर्ट विलियम का किला अंग्रेजों ने बनवाया था, ठीक है, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता शहर की स्थापना दोस्तों जॉब चाणक्य ने किया था। कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चाणक्य ने किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दे दिया। फारूक सियर ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दे दिया। कब दिया था दोस्तों, तो 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट देने की घोषणा कर दी कि जाओ अपना व्यापार करो और ऐश मौज करो, ठीक है। तो इस अंग्रेजी साम्राज्य को ज़्यादा फैलाने का यही एक जरिया मिल गया, ठीक है। जब कोई आज़ादी दे देता है कि जाइए व्यापारी कोठी स्वतंत्र रूप से करिए, तो वो आज़ादी के तौर पर मिल जाता है। अब हम बेखौफ करेंगे, किसी से ना पूछना है, ना जांचना है, ना कुछ कहना है, ठीक है। अपना सीधा व्यापारी कोठी कह दिया सरकार खोलने के लिए, क्योंकि उस समय दोस्तों वह राजा था, ठीक है। और इसे दोस्तों अंग्रेजी साम्राज्य का मेगना काटा कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि मेगना काटा कहाँ ही जाएगा, क्योंकि ये सीधा स्वतंत्र दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे, ठीक है। कब दोस्तों, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। इस युद्ध के कारण दोस्तों अंग्रेज़ों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों बरियारी, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपने सुना होगा, चलिए 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। वेदरा का युद्ध में
कब किया पराजित? 1759 ईस्वी में। और 1760 ईस्वी में दोस्तों वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से धो दिया। ठीक है, कब धो दिया दोस्तों? 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत ही बुरी तरह से धो दिया, जबकि दोस्तों 1759 ईस्वी में डचों को धोया था। ठीक है, अब देखिए ये धीरे धीरे 1960 में 59 में किए, 60 में किए। अब दोस्तों 64 में देखिए क्या होता है। 64 में दोस्तों क्या हुआ? 1764 में बक्सर के युद्ध में, बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर द्वैध शासन लगा दिया। ठीक है, द्वैध शासन करने लगे। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाला कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ठीक है, अब दोस्तों धीरे धीरे करके सब मारे जा रहे हैं। ठीक है, सब मारे जा रहे हैं, किसी को कब्जा कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को काट रहा है। ठीक है, तो कैसे कोई बड़ी शासन बचेगी? ठीक है, सारे के सारे एकजुट होकर मारने आते। जैसे कि यहाँ पर एक गोला है, इस गोले के अंदर बहुत सारे आदमी हैं। ठीक है, बहुत सारे आदमी हैं। ठीक है, इसको अंग्रेज को ले लीजिए। ठीक है, और ये एक गोला है जिसको हम भारत कहते हैं। इसको दोस्तों इधर से भी मारने आता है, इधर से भी, 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 इधर से भी। ठीक है, ये कहाँ का रहते हैं? ना घर के ना रहते, ना घाट के रहते। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या था, भारत में एकता नहीं था, इसलिए दोस्तों इन्होंने इतना दिन तक शासन कर लिया। ठीक है, एकता होता तो आप गोली मारिए ना, गोली आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाला कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ठीक है, अंग्रेजों आसानी से अपना क्षेत्र को विस्तार करने लगे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। ठीक है, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण दोस्तों भी कंपनी पर कमज़ोर पड़ रहा था। राजा के नियंत्रण दोस्तों क्या था, यानी कि राजा जो था सोया था, इसका कंपनी को ना देख रहा था, ना परख रहा था, ना आदमी को परख रहा था, ना देख रहा था। ठीक है, बस व्यापार कर रहा है तो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यापारी की छूट दे देना, इतना स्वतंत्रता दे देना, ये भारी पड़ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन काल में बिहार का अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल जब था तो उस समय बिहार में दोस्तों प्रसिद्ध था। ठीक है, शासन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब आगे दोस्तों 4 नंबर है डेनिश। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसको देख करके याद कर लीजिए। ओके, इसको देखिए और याद कर लीजिए। देखिए, पी से पुर्तगाली पहले आते, ई से ब्रिटेन फिर दूसरा आए थे। ठीक है, और डी से डच, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद दोस्तों स्वीडन। इसको देखिए, याद कर लीजिए। इसको छोटा कर देते हैं, आपको 2 मिनट का मौका देते हैं, याद कर लीजिए। चलिए याद करिए, फटाफट याद करिए तो ही याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। याद करिए, ये तब याद होगा। ठीक है, तो चलिए ये देख लिए, आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे। पुर्तगाली कंपनी का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1498 को। इसका दोस्तों कोठी का गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा था। ठीक है, ये और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 को हुआ था
और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।